जय श्री कृष्णा दोस्तों आपका स्वागत है ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मृत्यु के कुछ समय पहले इंसान को क्या क्या दिखाई देता है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मृत्यु इस संसार में एक ऐसा सत्य है जिसे सुनकर प्रत्येक व्यक्ति को डर लगता है, परंतु फिर भी इसके बारे में जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति यह जानना चाहते हैं कि आखिर मृत्यु के पहले मनुष्य को क्या क्या एहसास होता है। दोस्तों अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर अंतिम समय में हमें क्या क्या दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों आपका और ज़्यादा समय न लेते हुए प्रारंभ करते हैं इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को। दोस्तों गरुड़ पुराण में जन्म से लेकर मृत्यु एवं मृत्यु के बाद क्या क्या देखने को मिलता है, इन सभी बातों को विस्तार से वर्णित किया गया है। दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को कई महीने पहले से ही यह एहसास होने लगता है कि अब वह इस संसार को छोड़कर जाने वाला है। इसी कारण जिस व्यक्ति का अंत समय निकट आ जाता है वह अपनी बातों से परिजनों को संकेत देने लगता है, परंतु जानकारी न होने के कारण परिजन उस व्यक्ति के संकेतों को समझ नहीं पाते। इसके अलावा मृत्यु निकट आने पर मनुष्य का शरीर सही तरीके से काम नहीं करता है और जैसे जैसे मृत्यु निकट आने लगती है मनुष्य की जीभ लड़खड़ाने लगती है एवं भोजन का स्वाद भी नहीं समझ आता और बोलते समय उसे अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों इतना ही नहीं, अगर मृत्यु बिल्कुल करीब हो तो सूर्य और चंद्रमा की रोशनी भी दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि मृत्यु में कुछ समय बाकी रहता है तो व्यक्ति को बीच बीच में यमदूत भी दिखाई देने लगते हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसके आसपास कोई मौजूद है और उसे बार बार परेशान कर रहा है, परंतु खुली आंखों से उस व्यक्ति को यमदूतों की परछाई दिखाई नहीं देती। यही वजह है कि मृत्यु के समय में व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को भी देखकर डरने लगता है तथा जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है उस व्यक्ति को अपनी परछाई भी दिखाई देना बंद हो जाती है और यह भी वर्णन मिलता है कि मृत्यु के 24 घंटे पहले व्यक्ति को दर्पण में भी उसका चेहरा दिखाई नहीं देता और न ही जल में। दोस्तों अधिकतर लोग मृत्यु के पहले रोते हैं या फिर किसी बात को याद करके भावुक हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति जो अच्छे या बुरे कर्म अपने जीवन में किए होते हैं वह मृत्यु के पहले याद आने लगते हैं। मृत्यु निकट होने पर व्यक्ति को सर्वप्रथम अपना बचपन याद आता है, इसके बाद विवाह, परिवार एवं बच्चे सभी याद आने लगते हैं जिन लोगों के पीछे उसने अपना पूरा जीवन बिता दिया। दोस्तों जब कोई भी व्यक्ति अंतिम समय में इन सभी चीज़ों के बारे में सोचता है तो उसे एहसास होने लगता है कि जिन चीज़ों के पीछे वह पूरा जीवन खत्म कर दिया वह तो केवल सांसारिक मोह माया था और इन्हीं सब के चक्कर में पड़कर वह कभी ईश्वर का स्मरण तक नहीं कर पाया। यही सोचकर मनुष्य अंतिम क्षणों में भावुक हो जाता है और अपने भूल के लिए परमात्मा से क्षमा याचना करने लगता है। दोस्तों गरुड़ पुराण में यह भी वर्णित है कि मरने से पहले व्यक्ति के शरीर से दुर्गंध आने लगती है। उस समय व्यक्ति को किसी प्रकार के सुख दुख, दर्द इन सभी का कोई ज्ञान नहीं रहता। उस समय मनुष्य शिथिल शरीर की तरह हो जाता है। दोस्तों यह वही समय होता है जब मनुष्य का शरीर सांस छोड़ देता है, परंतु उसका दिमाग उस समय भी बार बार पुरानी यादों को याद करता रहता है। दोस्तों गरुड़ पुराण में इस बात को भी विस्तार से बताया गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में सिर्फ बुरे कार्य ही किए हैं उन्हें अंतिम समय में कुछ दिखाई नहीं देता,
यहाँ तक कि उसके आसपास बैठे लोग भी उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देते। और इस समय अगर वह व्यक्ति धोखे से भी दर्पण देख लेता है तो उसे अपना चेहरा कुरूप दिखाई देता है। परंतु जो मनुष्य अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए होते हैं, भगवान का नाम लिए होते हैं, परोपकार दान पुण्य किए होते हैं, उन्हें मृत्यु के समय एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है और ऐसे लोगों को मृत्यु के समय भी कोई कष्ट नहीं होता। ऐसे लोगों को मृत्यु के पश्चात भगवान हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, इन सभी बातों के साथ साथ गरुड़ पुराण में इसका भी वर्णन मिलता है कि जो भी मनुष्य सांसारिक मोह माया में उलझ जाते हैं, उन्हें मृत्यु के समय अत्यधिक पीड़ा होती है, क्योंकि ऐसे लोग अंतिम समय में भी अपने धन, परिवार एवं शरीर का त्याग नहीं करना चाहते हैं। उन्हें मृत्यु के समय भी लगता है अभी तो संसार में सुख प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। इसलिए ऐसी सोच वाले मनुष्य सांसारिक सुखों को छोड़कर नहीं जाना चाहते। यही कारण है कि जब यमदूत उन्हें लेने आते हैं तो वह अपना शरीर आसानी से त्याग नहीं करते, जिससे यमदूतों को अपने शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है और आत्मा को शरीर से जबरदस्ती निकालना पड़ता है। इस तरह मृत्यु के दौरान उस व्यक्ति को ज़्यादा कष्ट भोगने पड़ते हैं। ऐसे मनुष्यों को यमलोक लेकर जाया जाता है, जहां उनके कर्मों का निर्णय विस्तार से होता है और किए गए कर्म के आधार पर उन्हें दंड दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों, अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग हमेशा ही अच्छे कर्म करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य फलों को प्राप्त करिए, ताकि आपको मृत्यु के उपरांत किसी प्रकार के कष्ट ना भोगना पड़े। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई बातों को अंतिम तक सुनने के बाद आपको ज्ञात हो गया होगा कि मृत्यु के समय व्यक्ति को क्या क्या दिखाई देता है एवं किस प्रकार के अनुभव होते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।